नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास में निगमों की भूमिका पर। राजस्थान में औद्योगिक विकास से कई प्रकार के संगठन जुड़े हुए हैं, जिसमें सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक सलाहकार परिषद भी शामिल है, जिसके अध्यक्ष राज्य के उद्योग मंत्री होते हैं। यह औद्योगिक विकास की प्रगति की समीक्षा करती है। राज्य सरकार को औद्योगिक नीति व कार्यक्रमों पर सलाह देती है तथा उद्योगों को समय समय पर दी जाने वाली सुविधाओं व रियायतों का जायज़ा भी लेती है। राज्य के विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास से संबद्ध विभाग, संगठन या निगम कुछ इस प्रकार हैं। इन्हें हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहले हैं मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योग, दूसरे हैं ग्रामीण व लघु उद्योग और तीसरे अन्य केंद्रीय संगठन और निगम होते हैं। इनमें बड़े व मध्यम पैमाने के जो उद्योग हैं वे मुख्य रूप से 3 हैं। पहले हैं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लिमिटेड रीको, जिसे हम रीको भी कहते हैं। दूसरा है राजस्थान वित्त निगम, जो शॉर्ट में RFC भी कहलाता है। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो BPE भी कहलाता है। इसी प्रकार ग्रामीण व लघु उद्योग 4 प्रकार के हैं। उद्योग निदेशालय, खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड, हाथकरघा विकास निगम और चौथे प्रकार के हैं राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसीको। इनके अलावा जो तीसरे प्रकार के केंद्रीय संगठन और निगम हैं, ये राज्य के औद्योगिक विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, राजस्थान सलाहकार संगठन लिमिटेड राजकोन, जिसका प्रवर्तन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कर दिया गया था। अब हम इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले रीको की चर्चा करते हैं। रीको अपने बहुत सारे स्थानों पर, चाहे वे बड़े शहर हों या छोटे कस्बे हों, रीको एरियाज़ के बोर्ड लगे हुए देखे होंगे। ये रीको एरियाज़ औद्योगिक विकास के लिए निश्चित किए गए हैं। इसकी स्थापना 1969 में हो चुकी थी, लेकिन नवंबर 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के अलग से स्थापित होने के बाद रीको का कार्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया। इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसके मुख्य कार्य प्रोजेक्टों का चयन करना, उनके लिए आशय पत्र तैयार करना, औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना तथा निजी क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं से मिलकर
या स्वयं उनका क्रियान्वयन करना था। राजस्थान के औद्योगिक विकास की स्कीमों को प्रोत्साहन देना और उनका संचालन करना, प्रोजेक्टों की तस्वीरें, प्रोजेक्टों की रूपरेखाएं व प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाना और आवश्यक सलाह प्रदान करना, उद्योगों के लिए भूमि प्राप्त करना, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, औद्योगिक भूखंडों का आवंटन करना एवं उद्योगों की स्थापना के लिए फैक्ट्री शेड उपलब्ध करवाना। इसी प्रकार मध्यम व बड़े पैमाने के लिए उद्योगों के वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना, यह किसी भी रूप में हो सकती थी, चाहे विभिन्न बैंकों के द्वारा, शेयरों के द्वारा या औद्योगिक विकास बैंकों के द्वारा की जा सकती थी। रीको के वित्तीय साधन शेयर पूंजी, ऋण पत्रों, भारतीय औद्योगिक बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त सहायता और राज्य सरकार से प्राप्त कर्ज तथा स्वयं के रिजर्व व बचतों से बने हैं। आईडीबीआई ने रीको के कार्य की प्रगति को देखकर इसे पूर्व में पुनर्वित्त की स्कीम में रियायतें दी थीं। अब रीको अपने संचालक मंडल की राय पर प्रत्येक केस पर विचार करके अवधि कर्ज की स्वीकृति देता है। रीको ने संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं के विकास पर समुचित रूप से ध्यान दे रहा है। सेमकोर ग्लास लिमिटेड की तरफ से कलर 4 ग्लास शेल्स का प्रोजेक्ट 800 करोड़ रुपए की लागत से कोटा में स्थापित किया गया है। इसके अनेक प्रोजेक्ट्स हैं जो कि राज्य के विकास में विभिन्न चरणों में हैं। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। पिछले 20 वर्षों में रीको ने इन 30 वर्षों में रीको ने अनेक प्रकार से उद्योगों की प्रगति में अपना योगदान प्रदान किया है। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जो रीको के द्वारा किए गए, उनमें एक रिपोर्ट के आधार पर चमड़ा क्षेत्र, एग्रो फूड पार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर पार्क, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स, ऊन कॉम्प्लेक्स, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स, लघु खनिज कॉम्प्लेक्स पार्क्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी पार्क्स, दस्तकारी की इकाइयों के लिए कार्य, ये सारे के सारे रीको के द्वारा किए गए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना सेज के द्वारा की गई। औद्योगिक सेवा व व्यापार संबंधी क्रियाओं के लिए सीमा शुल्क मुक्त, विदेशी निवेश से युक्त व अन्य सुविधाओं सहित राज्य में 2 सेज क्षेत्र, एक तो सीतापुरा जयपुर में जेम्स व ज्वेलरी क्षेत्र के लिए और दूसरा
दस्तकारी इकाइयों के लिए बोरानाड़ा जोधपुर में, तीसरा सीतापुरा चरण 2 पुनः जेम्स एंड ज्वेलरी इकाइयों के लिए विकसित किया गया। इन सेज क्षेत्रों में औद्योगिक टाउनशिप व रिहायशी बस्तियों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें कई कंपनियों ने भाग लिया है। इन्फोसिस लिमिटेड, ड्यूश बैंक, जेनपैक्ट, मेटलाइफ, एक्सेल सर्विसेज, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, नगारो सॉफ्टवेयर, सिस्टवीक सॉफ्टवेयर, क्वाइट प्रो डिज़ाइन, जयपुर क्राफ्ट्स, लक्ष्मी इंटरनेशनल, रतन टेक्सटाइल्स, ग्रेविटा इंडिया इत्यादि अनेक प्रकार के कार्य इस रीको क्षेत्र में हो चुके हैं। रीको ने स्टोन्स के विकास के लिए एक अलग केंद्र की स्थापना की है, जो कि सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित हुआ है। जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए यहाँ इसके लिए अलग से ये केंद्र स्थापित किए गए हैं। रीको ने उद्योग श्री नाम की भी एक नई स्कीम चालू की, जो पेशेवर लोगों को आकर्षित करता है, जिनके पास ज्ञान व अनुभव होता है। आरएफसी, जो कि दूसरा महत्वपूर्ण निगम है, लघु व मध्यम पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए 1955 में स्थापित किया गया था। यह एक वैधानिक निगम है, जिसे राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापित किया गया। औद्योगिक इकाइयों को कर्ज व अग्रिम राशियां प्रदान करना 10 करोड़ रुपए तक के कर्ज दे सकता है। औद्योगिक इकाइयों को कर्ज देने के मामले में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के एजेंट के रूप में कार्य करती है। आरएफसी राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन विभिन्न क्षेत्रों में वित्त उपलब्ध करवाने के कार्य के साथ साथ औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिए गए कर्जों पर गारंटी देना, इनके द्वारा जारी किए गए स्टॉक, शेयर, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों को खरीदना या उनको अंडरराइट करना, सीड कैपिटल देना और औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना, प्रवर्तन, विस्तार या पुनर्जीवन के लिए आवश्यक मानी जाने वाली ब्याज मुक्त कर्ज देने की व्यवस्था करना। उन्होंने कॉम्पोजिट कर्ज की स्कीम के द्वारा अर्धशहरी क्षेत्रों में दस्तकारों, कुटीर उद्योगों व टाइनी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में संलग्न व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता दी है। परिसंपत्तियों की वित्तीय व्यवस्था के लिए स्कीमें संचालित की हैं। उत्तम उधार लेने वालों के लिए स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए औद्योगिक विकास बैंक और भारत सरकार के पुनर्वास निदेशालय द्वारा संचालित स्कीमों के अंतर्गत स्वरोजगार के कार्यक्रम लागू किए गए हैं। महिलाओं
के लिए स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स में रिहायशी व्यवस्था के बिक्री हेतु सुविधा देने की स्कीम भी लागू की गई है। सहायता की एकल खिड़की के रूप में वित्तीय सुविधाएं दी जा रही हैं। होटल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, रिजॉर्ट्स, इन सब के लिए कर्ज की व्यवस्था की जाती है। तीसरा है राजसिको। यह 1956 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जून 61 में एक सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। इसका मुख्य कार्य लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल, साख, तकनीकी व प्रबंधकीय सहायता, वस्तुओं की बिक्री, प्रशिक्षण आदि के रूप में मदद देना। उद्यमकर्ताओं व दस्तकारों को सुविधाएं, बड़े पैमाने व लघु पैमाने की इकाइयों में आवश्यक समन्वय, ऊनी यार्न आदि का उत्पादन, लघु उद्योगों में संयंत्र की उत्पादन क्षमता का उपयोग कराने के लिए आवश्यक कदम उठाना। राजसिको के द्वारा इस प्रकार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। औद्योगिक विकास में संगठन भी हैं जो अन्य कार्य करते हैं, जैसे उद्योग निदेशालय, खादी ग्रामीण उद्योग बोर्ड, हाथकरघा विकास निगम, ये सारे इन क्षेत्रों में कार्य करते हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान, IDBI, ये सभी मिलकर राज्य के औद्योगिक विकास को प्रगति प्रदान कर रहे हैं। उद्योग निदेशालय के द्वारा प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केंद्र खोले गए हैं और इन जिला उद्योग केंद्रों में प्रत्येक जिले में उद्योगों की संभावनाओं और उनके विकास पर कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार छोटे से छोटे क्षेत्र में, चाहे वह ग्रामीण उद्योग हों या बड़े उद्योग हों, सभी के कार्य करने के लिए राजस्थान में विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा योगदान दिया जा रहा है। देश के इस सबसे बड़े राज्य में औद्योगिक विकास काफ़ी पिछड़ा हुआ है, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिक विकास के लिए किए गए विभिन्न कार्यों और इस प्रकार के संगठनों के द्वारा राज्य काफ़ी आगे बढ़ गया है। धन्यवाद।